इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है हरी मूंग और मेथी की सूखी सब्जी की रेसिपी। सच बताइएगा, जैसे जैसे शाम होती है ना, हर कोई एक ही सोचता है कि कल बच्चों के टिफिन में या ऑफिस के टिफिन में कौन सी सब्जी बनाऊं। इसीलिए मैंने भी सोचा क्यों ना आपके साथ अलग अलग तरीके से बनाई हुई सब्जियों की रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैंने बनाई है हरी मूंग और मेथी की सब्जी की रेसिपी, जो कि खाने में एकदम ही मजेदार की लगती है और वैसे इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल भरकर हरी मूंग ले ली है। हरी मूंग में बहुत बार छोटी छोटी कंकड़ होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको हरी मूंग को 1 से 2 बार अच्छे से परख कर लेना है। जब मैंने इस सब्जी को पहली बार घर पर बनाया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये सब्जी किसी को पसंद आएगी भी या नहीं, क्योंकि मैंने इस सब्जी को पहली बार इस तरीके से बनाया था। पर जब से मैंने इस सब्जी को इस तरीके से बनाकर घर वालों को खिलाया ना, हर कोई इसे हफ्ते में 1-2 बार बनाने की जिद तो करता ही रहता है। इसके बाद यहाँ पर हमें हरी मूंग में पानी ऐड करते हुए हरी मूंग को 1 से 2 बार पानी बदल बदल कर इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरी मूंग को बहुत दिनों के लिए स्टोर करने के लिए इसके ऊपर बहुत सारे पाउडर वगैरह लगी होती है, इसलिए यहाँ पर हमें इसे 2 से 3 बार पानी बदल बदल कर अच्छे से वॉश कर लेना है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है। तो अब हम इस कुकर में हमने जो हरी मूंग को वॉश करके रखा था ना, इस सारे हरी मूंग को यहाँ पर हमें कुकर में ऐड कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे धुली हुई हरी मूंग को कुकर में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में 3/4 ग्लास इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसी के साथ यहाँ पर अब हम 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी भी इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि मूंग को पकाने के बाद जो मूंग का कलर है ना, वो हल्का सा डार्क लगने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर अब हम कुकर को ढक देंगे और इसे गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे 3 सीटियां आने तक पकने देंगे। अब जब तक हरी मूंग पक रही है ना, तब तक यहाँ पर हमें आगे की प्रिपरेशंस कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक बंच मेथी को इस तरीके से तोड़कर 2 बार पानी बदल बदल कर इसे अच्छे से धो लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें इस धुली हुई मेथी को रफली चॉप कर लेना है। बहुत बारीकी से बिल्कुल भी चॉप नहीं करना है, हल्का सा मोटा ही यहाँ पर हमें इसे रखना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मेथी को कुछ इस तरीके से रफली चॉप करके ले लिया है। इससे बारीक यहाँ पर आपको मेथी को बिल्कुल भी चॉप नहीं करना है। यहाँ पर मैंने ठीक इसी तरीके से सारे मेथी को भी चॉप करके इस तरीके से एक प्लेट में रख दिया है। दूसरी साइड हमने जो मूंग को पकने के लिए रखा था ना, तो यहाँ पर कुकर की 3 सीटियां हो चुकी है। तो चलिए एक बार कुकर खोलकर चेक कर लेते हैं कि मूंग पका है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूंग को देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि जो मूंग का साइज है वो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और इसी के साथ ये अंदर से पका है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए एक मूंग को इस तरीके से दबाकर आपको देखना है। तो ये देखिए, इस तरीके से दबाने से जो मूंग है वो एकदम से ही सॉफ्ट हो रहा है। इसका मतलब जो मूंग है वो अंदर से भी एकदम बढ़िया तरीके से पका हुआ है। सब्जी बनाने की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है। तो चलिए अब हम फाइनली सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर पहले से ही कढ़ाई चढ़ा ली थी। अब हम कढ़ाई में 1.5 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना राई ऐड कर लेते हैं। राई ऐड करने के बाद राई जब हल्की सी चटकने लगे, तभी यहाँ पर हमें 1 टीस्पून इतना जीरा ऐड कर लेना है और इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना हींग भी यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। जैसे ही राई और जीरा चटकना स्टॉप हो जाए, तब हम इसी में 2 मीडियम साइज के अनियंस को एकदम बारीक चॉप करते हुए यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको प्याज की जो क्वांटिटी है वो हल्की सी ज्यादा लग रही होगी, पर जैसे जैसे आप प्याज को भूनेंगे ना, जो प्याज की क्वांटिटी है वो हल्की सी कम होगी। तो यहाँ पर हमें प्याज को इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए लगातार भूनना है। इस तरीके से भूनने से प्याज में जो कच्चापन होता है ना, वो निकल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको प्याज को अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मुझे प्याज को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्याज की क्वांटिटी है वो पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो अब हम इसी में 1 टेबलस्पून एकदम बारीक कूटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा करी पत्ता यहाँ पर अब हम सब्जी में ऐड कर लेंगे। करी पत्ता और लहसुन को इस टाइम पर ऐड करने से इसकी जो खुशबू होती है ना, वो बहुत देर के लिए बनी रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको प्याज में ही करी पत्ता और लहसुन को ऐड करना है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून इतना हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें ऐड कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से भून लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को भूनते हुए यहाँ पर मुझे काफी टाइम हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो मेथी को बारीक चॉप करके रखा था ना, इस मेथी को यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी चॉप करके रखी हुई मेथी को मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया है। बस अब हम इसे प्याज के साथ एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेथी में बहुत सारा कड़वापन होता है। तो जैसे जैसे आप
इसे भूनेंगे ना, इसका जो कड़वापन है वो कम होता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको मेथी को भूनना बहुत ज़रूरी है। मेथी को भूनते हुए यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसी में हमने जो हरी मूँग को पका कर रखा था ना, इस सारे पकाए हुए हरी मूँग को यहाँ पर हमें कढ़ाई में ऐड कर लेना है। हरी मूँग को कढ़ाई में ऐड करने के बाद बस अब हम इसमें स्वादानुसार नमक और 2 टेबलस्पून मूँगफली को रोस्ट करके उसे दरदरा पीसकर यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। ध्यान रखिएगा, जो मूँगफली है उसे दरदरा ही पीसना है। अगर आप एकदम बारीक पीसेंगे ना, तो जो सब्जी का टेक्सचर है वो हल्का सा चिपचिपा बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने हाफ लेमन जूस भी इसमें ऐड कर लिया है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा इमली का पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं। तो चलिए बस अब हम इस सारे इंग्रेडिएंट्स को सब्जी के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जी को बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट ही यहाँ पर आपको सब्जी को पकाना है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी इसे नहीं पकाना है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने पहले से ही अच्छे से भून लिया था। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बस इस सब्जी को 1 से 2 मिनट ही पकाना है। तो ये देखिए फाइनली यहाँ पर हमारी हरी मूंग और मेथी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप इस सब्जी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम ही सूखी कंसिस्टेंसी में हमारी जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस हरी मूंग और मेथी की सब्जी को घर पर जरूर बनाकर देखिएगा। आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी और आप इस हेल्दी और टेस्टी सब्जी को बच्चों के टिफिन में या ऑफिस के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बनाने में भी आसान है और खाने में भी एकदम ही यमी सी लगती है। तो आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये हरी मूंग और मेथी की सब्जी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।